हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को ऐलान था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कारगिल में चल रहे युद्ध को लेकर। 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उनकी मंशा थी कि सियाचिन पर कब्जा कर भारत को राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया जाए। 26 मई को भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। दुश्मन ऊंचाई पर था, लेकिन भारतीय सेना ने हर चुनौती को स्वीकार किया। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर ने दुश्मन के बंकरों को तोड़ा। मेजर मनोज पांडे ने साहसिक हमलों से दुश्मन को ध्वस्त किया। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा किया गया और 26 जुलाई 1999 को भारत ने अपने सभी क्षेत्र वापस ले लिए थे। इस युद्ध में हिंदुस्तान के 527 वीर जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी वीरता ने भारत को विजय दिलाई। कारगिल लड़ाई के ये वीर जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की मिट्टी के लिए लड़े, उनकी हिम्मत को सलाम। उन्होंने बर्फीली चोटियाँ, कठिन हालात और हर मुश्किल का सामना किया, बस तिरंगे की शान के लिए। भारत माँ के ये शूरवीर हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये MiG-21 फाइटर जेट है जिसने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ाए थे और अब इसे यहाँ वॉर मेमोरियल द्रास में रखा गया है ताकि देश के आम नागरिक भी इसको देख पाएँ। और कभी अगर आप ये वॉर मेमोरियल द्रास कारगिल में आते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है वॉर मेमोरियल बाहर से। ये जो आप मेरे सामने स्मारक देख रहे हैं, ये उन जवानों की याद में बनाए गए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1999 कारगिल वॉर में और जो शहादत को प्राप्त हुए थे। ये वो आर्टिलरी गन्स हैं जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की आर्मी ने युद्ध के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किया गया था और अभी यहाँ इनको सजा के रखा है ताकि आम जो हमारे देश के लोग हैं इनको आके देख सकें। जो स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख रहे हो, ये एक इंडियन आर्मी ने यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए बना के रखा है कि किस तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे पाकिस्तानी आर्मी ने पहाड़ों पे बना लिए थे। और ये जो पर्टिकुलरली अभी आप अपने कैमरे के सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं संगर। बहुत ईजीली इसको बनाना होता है। आप इजीली पत्थरों को ऐसे टिका के यहाँ पे शेल्टर लेके दुश्मन पे फायर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने वहाँ बंकर्स बना लिए थे, इसको संगर कहते हैं। और ये एक बंकर है, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ। ये जो बंकर आप देख रहे हैं ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे जो पाकिस्तानी आर्मी ने पहले ही, क्योंकि उनका प्लान था हिंदुस्तान की टेरिटरी पे कब्जा करना, तो पाकिस्तानी आर्मी ने पहले ही इनको वहाँ पहाड़ों पे बना लिया था ताकि वक्त आने पर वो इंडियन आर्मी पे हावी हो पाएँ। और ये जो सुराख आप देख रहे हैं, यहाँ से वो लोग फायर करते थे। फिर हिंदुस्तानी आर्मी ने 1 बाय 1 ऐसे बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया। ऐसे संघर्ष, ये जो आप देख रहे हो सामने, इन संगरों को हिंदुस्तानी आर्मी ने डिस्ट्रॉय करके अपनी जो पहाड़ों की चोटियाँ थी इन पर कब्जा लिया। ये पाकिस्तानी आर्मी का इग्लू शेल्टर है जो ये पहाड़ों पर उस समय लड़ाई के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर्टिकुलर इग्लू शेल्टर की खासियत ये है कि इसको छोटे छोटे पीसीस में बनाया जाता है। आप जैसे देख सकते हैं कि छोटे छोटे पीसीस में असेंबल हुआ है, फिर उन छोटे पीसीस को आप ऊपर पहाड़ पे लाके असेंबल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी ने उस समय किया था। और फिर 1999 8 जुलाई को हिंदुस्तानी आर्मी ने टाइगर हिल पर अपना जो कब्ज़ा था उसको स्थापित किया और ये जो शेल्टर था वहाँ से नीचे लाया गया ताकि यहाँ अपने हिंदुस्तान की पब्लिक को दिखाया जा सके। एक ये शेल्टर है, इग्लू शेल्टर, और एक ये सैनिटरी पोस्ट है जो वो इस्तेमाल कर रहे थे। और आप एक खास चीज़ इस पर देखेंगे तो पाकिस्तान का झंडा यहाँ भी उल्टा लगाया हुआ है और इस इग्लू शेल्टर पर भी पाकिस्तान का झंडा फ्लैग जो है उसको उल्टा लगाया है, जस्ट टू शेम पाकिस्तान, उनको बेइज्जत करने के लिए। अगर आपको अभी तक का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आने वाले वक्त में आई विल कीप पोस्टिंग सच वीडियोस लद्दाख के बारे में ही स्पेसिफिकली, बिकॉज आई एम लिविंग इन लद्दाख, सो माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू पोस्ट वीडियोज़ ऑन लद्दाख ओनली। और जब बात हो रही है द्रास टाउन की,
तो आई वुड से कि यहाँ दो और चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ कभी घूमने आते हैं तो दो और जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक यहाँ पे है द्रास में मनमन टॉप, जहाँ से आपको पूरे द्रास सेक्टर का व्यू दिखता है, आपका बत्रा टॉप, आपका टोलोलिंग, जितने भी मेजर पीक्स हैं यहाँ पे आपको सब दिखेंगी। और एक यहाँ एक और छोटा सा गांव है जिसको कहते हैं मुश्कू वैली। और अब ये जो गांव है, इस गांव में भी 1999 में वॉर तो लड़ी गई थी, बट ये गांव जो है ये जाना जाता है अपने हिमालयन ब्राउन बियर्स के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आप कभी द्रास से गुजर रहे हैं अपनी ट्रिप में तो एक दिन निकाल के इन जगहों को भी एक्सप्लोर करें। द्रास सिर्फ बाई रोड ही पहुंचा जा सकता है, और आप श्रीनगर से अगर आते हैं तो आपको पहले श्रीनगर से सोनामर्ग जाना है, वहाँ से होते हुए जोजिला पास क्रॉस करके आप पहुँच सकते हैं। और अगर आप लेह से आते हैं तो आपको लेह से पहले कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आना है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको बाई रोड ही द्रास आप पहुँच सकते हैं। ये ग्रेनेड लॉन्चर और ये पाकिस्तान का झंडा जो आप देख रहे हैं, और ये जो मशीन गन आप सामने देख रहे हैं, इसके अलावा आप पीछे ये सब जो गन्स देख रहे हैं, ये सब एम्यूशन पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उनको मारने के बाद हिंदुस्तानी आर्मी ने रिकवर किया था। इन सब के अलावा कुछ ऐतिहासिक फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जो यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपको वॉर मेमोरियल कब घूमने जाना है, तो आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी घूमने जा सकते हो। और टाइमिंग्स की बात है तो अर्ली मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम को आई गेस 5 बजे तक ओपन रहता है, एंड आप कभी भी जा सकते हैं। बट विंटर्स में आपको वहाँ हार्डली कोई मिलेगा, बिकॉज टूरिस्ट ही नहीं लद्दाख में आते हैं। एंड अगर आप समर्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।